ये जो टीवी स्क्रीन पर आप विजुअल्स देख रहे हैं ये किसी बीजेपी शासित राज्य के नहीं हैं, बल्कि ये कांग्रेस शासित राज्य तेलंगाना का ये वीडियो है, ये फुटेज है, जिसमें एक मस्जिद को पूरी तरह से पंडाल से कवर कर दिया गया है। और किस लिए किया गया है? क्योंकि हैदराबाद में गणेश विसर्जन जुलूस निकाला जाना है और उस जुलूस के मार्ग पर ये मस्जिद है जिसको पूरी तरह से ढांक दिया गया है। इसके साथ ही ये अकेली मस्जिद नहीं है, बल्कि इसमें अफजलगंज और चार मीनार क्षेत्र की जितनी मस्जिदें हैं उनको भी ढक दिया गया है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि राहुल गांधी नैतिकता की बात करते हैं, तमाम धर्मों की का आदर करने की बात करते हैं, लेकिन उनकी सरकार, कांग्रेस की सरकार, इस तरह से जब ऐसे दृश्य, आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश से कई बार सामने आए, ऐसे शॉट्स जो है मध्य प्रदेश से सामने आए, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों से जब इस तरह के विजुअल्स सामने आते हैं तो न सिर्फ मेन स्ट्रीम सोशल मीडिया बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी कुछ लोग इसका विरोध करते हुए नज़र आते हैं। और उसमें तमाम सेकुलर पार्टियों के लोग होते हैं, चाहे वो कांग्रेस की बात करें, चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात करें। लेकिन जब उनके ही राज्यों में पुलिस इस तरह की हरकत करती है, होना तो ये चाहिए था कि वहाँ पर पुलिस को तैनात कर दिया जाता और या फिर इस तरह से वहाँ पर रूट बनाया जाता कि मस्जिद के आगे ज़्यादा देर ना रुकें। हालांकि अगर पुलिस प्रशासन चाहे तो अनुशासन में रखा जा सकता है। जो लोग जो है यहाँ से निकल रहे हैं, जो जुलूस निकाल रहे हैं, क्योंकि ये मजहबी जुलूस है, तो ख़ास तौर से जहाँ पर बीजेपी की सरकारें नहीं हैं वहाँ पर हिंदूवादी संगठनों के ज़रिए जब इस तरह का कोई जुलूस निकाला जाता है तो ज़्यादा हुड़दंग वहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि कई बार चाहे वो कर्नाटक की बात करें या फिर तेलंगाना की बात करें, इन राज्यों में कई बार पिटाई तक की गई है इस तरह के केसेस में। तो इसलिए ज़्यादा कोशिश ये रहती है हिंदूवादी संगठनों की कि आराम से इस तरह के प्रोसेशन को कंप्लीट कर लिया जाए, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह की एहतियात की गई है। अब सवाल ये है कि ये तमाम विजुअल्स असदुद्दीन ओवैसी के एरिए के हैं, हैदराबाद के हैं। हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी सांसद हैं और अक्सर वो भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में जब इस तरह की कोई हरकत होती है तो उस पर सवाल खड़ा करते हैं। लेकिन जब उनके ही क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं तो क्या वो पुलिस प्रशासन से इस पर सवाल करेंगे? क्या उनके ज़रिए कोई ट्वीट किया जाएगा? क्या उनके ज़रिए इस पर कोई सवाल खड़ा किया जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है जो खड़ा होता है।